गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 सितंबर 2025 और हम बात करेंगे पेज नंबर 6 पे, जो एडिटोरियल पेज है, जो उस पे एक आर्टिकल दिया हुआ है नीचे, रिकरेंट इरिटेंट। तो इसके बारे में बात करेंगे। स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है ये। वोकैबुलरी वर्ड्स को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ और रेगुलर बेसिस पे आपको मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट मिल जाता है अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बात हो रही है न्यूज़पेपर की पीडीएफ की। इस टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि रिकरेंट, बार बार होने वाला, जिसकी इवेंट मतलब हर रिपीटेशन में हुए, इरिटेंट मतलब चिढ़ाने वाला, जो आपको चिढ़ देता है या आपको गफ करता हो, गुस्सा दिलाता है, वो है। तो इन्होंने कहा कि डिले इन डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट होता है पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना। मान लो मैंने आपसे कुछ लिया तो वापस मैं दूंगा तो डिसबर्समेंट हो गया। फंड्स मतलब पैसा, डिले मतलब देर हो रही है डिसबर्समेंट में फंड्स के। एंड सैलरीज और जो उनकी रेगुलर इनकम है कैन डीरेल। रेल मतलब जैसे पटरी से बिल्कुल नीचे कर देगा। रिसर्च प्रोजेक्ट, जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उनको नीचे कर देगा, मतलब उनको डिरेलमेंट कर देगा। तो डिरेल वर्ड हुआ कि पाथ से विचलित कर देना। इसका सिनोनिम से हो सकता है एबेरेशन, या डिरेल मतलब उसको, जो उसका पाथ है उससे हटा देगा, डिरेल कर देगा रिसर्च प्रोजेक्ट्स को। तो यहां पे बात हो रही है टाइम इज ऑफ द असेंस। असेंस होता है सार। सार इसका हिंदी मीनिंग है। इसका इंग्लिश में सिनोनिम हो सकता है जिस्ट। क्रक्ष भी बोलते हैं। क्या क्रक्ष ऑफ द मैटर क्या है? सार। तो कहा कि टाइम इज ऑफ द एसेंस इन साइंस। तो समय बहुत जरूरी है। एसेंस, टाइम इज द ऑफ द एसेंस ऑफ इन साइंस। टाइम क्या है? असेंस है, सार है साइंस में। द रिपोर्ट मतलब जितने टाइमली काम होगा उतने अच्छे फायदे हैं। कि मान लो जो प्रोजेक्ट जो पहले ले जाएगा वो फायदे में है। तो उन्होंने कहा कि द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आई है, दैट 75 वुमेन सिलेक्टेड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायोकेयर प्रोग्राम। तो बायोकेयर प्रोग्राम, अपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का। तो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसका एक बायोकेयर प्रोजेक्ट प्रोग्राम चल रहा था। हैव रिसीव्ड, है वो आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये रिसीव मतलब उनको प्राप्त करना, उनको नहीं प्राप्त हुए हैं। हैव रिसीव नीदर, न तो नीदर नोर क्या होता है? एक कंजंक्शन होता है, तो ये इकट्ठे आते हैं। तो नीदर यहाँ पे आया, नीदर सैंक्शन लेटर्स, ना तो उनको सैंक्शन लेटर, सैंक्शन होता है ऑथराइज कर देना। सैंक्शन का मतलब ऑथराइज कर देना, लेटर्स पत्र। नोर सैलरीज, नई सैलरी मिली है। इन इज रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट होता है यादगार, ये याद दिला रहा है, यादगार है। ऑफ इक्षम, इक्षम होता है चिढ़ाने वाला। सेम ऐसी जो पहले वर्ड सुना था हमने, इक्षम या इरिटेंट। इक्षम मतलब चिढ़ाने वाला। एंड परसिस्टेंट, परसिस्टेंट होता है लगातार। कंसिस्टेंटली भी इसका सिनोनिम हो सकता है लगातार। मेलेस, मेलेस होता है जो एक कैओस फैला हुआ, एक दुख फैला हुआ इन इंडिया रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक जो अव्यवस्था फैली हुई ना, मलेस इन द इंडिया रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में। यंग रिसर्चर्स ऑलरेडी कंटेंट, तो जो जवान रिसर्चर हैं ऑलरेडी, वो पहले से ही, ऑलरेडी मतलब पहले से ही। कंटेंट, कंटेंट विद स्कैंट लेबोरेटरी स्पेस। कंटेंट होता है संतुष्ट है, मतलब पहले से ही उनको कंटेंट, या फिर कंटेंट क्या होता है? किसी से मतलब भिड़ रहे हैं बार बार, ये उनको कंपटीशन फील हो रहा है। कंटेंट, सामना करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, विरोध करना पड़ रहा है, सामना या विरोध। सेल्फ कंटेंटेड आदमी भी होता है जो संतुष्ट होता है, बट ये कंटेंटेड यहाँ पे क्या है? संघर्ष करना, सामना करना पड़ रहा। विद स्केंट, स्केंट होता है कम। लेबोरेटरी स्पेस, लेबोरेटरी स्पेस कम है। कम्बरसम होता है बहुत ही हार्डुअस, मतलब कम्बरसम होता है जिसपे बोझ लदा हो। यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी, तो बिल्कुल जटिल, जो यूनिवर्सिटी के लेवल पे, विश्वविद्यालय के लेवल पे ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही चल रही है। लेबरिंथाइन ग्रांट एप्लीकेशन, लेबरिंथाइन होता है जैसे घुमावदार, लेबरिंथाइन घुमावदार, कॉम्प्लिकेटेड। ग्रांट एप्लीकेशन, ग्रांट जो पैसा मिलता है उसकी एप्लीकेशन रहती है, बहुत जगह जाना पड़ता है। अनइवन मेंटरशिप, अनइवन मतलब कोई बता नहीं रहा है, कभी हो जा रहा है कभी नहीं। मेंटरशिप मतलब सलाह देना, किसी का मशवरा देना। अनसर्टेन करियर प्रोस्पेक्ट्स, अनिश्चित है क्या करियर रहेगा आगे जाके। प्रोस्पेक्ट्स मतलब आगे फ्यूचर्स क्या है, प्रोस्पेक्ट्स मतलब इसके संभावनाएं क्या है। सैलरीज, तो ये आदमी को इम्पीड करती हैं आगे प्रोजेक्ट को ले जाने के। पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे साइंटिफिक इनोवेशन होगा। ये 75 लेडीज जो हैं बायोकेयर प्रोग्राम के अंदर आई थी। तो उन्होंने कहा कि सैलरीज एंड फेलोशिप, सैलरी जो मेहनताना है, इनकम है। फेलोशिप होता है छात्रवृत्ति। आर मोडेस्ट इन रिलेशन,
मॉडेस्ट मतलब मीडियम लेवल पे हैं। इन रिलेशन टू द लिविंग कॉस्ट, तो क्या जुड़ा हुआ है लिविंग कॉस्ट से, आदमी फेलोशिप से गुजारा करता है सैलरी से, ये मॉडेस्ट है, माध्यम है। रिलेशन मॉडेस्ट मतलब मीडियोकोर भी होता है, बट यहाँ पे मॉडेस्ट एक माध्यम है इन रिलेशन टू दी, किसके संबंध में, लिविंग कॉस्ट, जो जीने के लिए यापन करने के लिए वो कॉस्ट लगती है। विच डिटर्स, जो कि डिटर करती हैं, डराती हैं, टैलेंटेड ग्रेजुएट्स फ्रॉम परसुइंग, परसुइंग होता है फॉलो करना या आगे बढ़ना, तो उन्होंने कहा कि डिटर करते हैं टैलेंटेड ग्रेजुएट जो हैं फ्रॉम परसुइंग रिसर्च, वो रिसर्च नहीं करना चाहते, उनको डरा देती हैं। इवन दोज मतलब इवन दोज डिटरमाइंड टू स्टे आर ऑफन ट्रैप्ड इन दी प्रोटेक्टेड पोस्ट डॉक्टरल और कॉन्ट्रेक्चुअल रोल्स विदाउट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। इवन दोज मतलब यहाँ तक कि जो दोज हुए जो डिटरमाइंड है कि हाँ हमें रिसर्चर ही बनना है, टू स्टे मतलब रुकने के लिए, आर ऑफन प्राय आमतौर पर ट्रैप वो फंस जाते हैं इन प्रोटेक्टेड होता है इलोंगुलेटेड, बिल्कुल लंबा खींच जाता काम मैटर, पोस्ट डॉक्टरल डॉक्टर के बाद, पोस्ट मतलब बाद में डॉक्टरल डिग्री के करने बाद, या और कॉन्ट्रेक्चुअल रोल्स, या उनको कॉन्ट्रेक्चुअल होता है परमानेंट नहीं, टेम्पोररी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट पे, रोल्स विदाउट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना पड़ता है लंबे बिना कोई सिक्योरिटी के। इन दिस मिलायु होता है एनवायरमेंट, मतलब इस माहौल में, माहौल बोलते हैं ना कि भाई माहौल अच्छा नहीं है मेरे सीखने लायक, तो उसको बोलते हैं माहौल। स्कीम, इन दिस मिलायु स्कीम सच बायोकेयर प्रोमिस, जैसे बायोकेयर के जो इनिशिएटिव प्रोमिस करता है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगा ये करता है या किया इसने। एंड इंडिपेंडेंट फुटहोल्ड मतलब अपना फुटहोल्ड जैसे बोलते हैं ना कि भाई इसने पैर जमा रखे हैं, इसने अपने कदम जमा रखे, तो इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट फुटहोल्ड वाइल इट्स फेलियर टू डिलीवर, इन्होंने मतलब अकेला ये कदम जमा रखा बायोकेयर नाम से, बट ये इंडिपेंडेंट फुटहोल्ड बना रखा है, इसने किसी से डिपेंडेंट नहीं है। वाइल इट्स फेलियर, जो फेलियर है, टू डिलीवर ऑन टाइम मैग्नीफाइज द इनसिक्योरिटी, मैग्नीफाई होता है बढ़ा देना, और प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, ये फेलियर हो गया है प्रोवाइड कराने में चीजें। डिस्करेजमेंट, या आदमी क्या है इनकरेज होता है, किसी को प्रोत्साहन मिला ये हतोत्साहित हो जाते हैं, डिस्करेजमेंट हो जाता है। अपॉर्चुनिटी फॉर पोस्ट डॉक्टरल वर्क, मतलब डॉक्टरी पीएचडी करने के बाद जो वर्क है। एंड टेन्योर ट्रैक, टेन्योर समयकाल जो ट्रैक है उसको देखना, फॉलो करना। ओपनिंग्स अब्रोड आर आल्सो नैरोइंग, तो इन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी जो है डॉक्टर डिग्री करने के बाद वर्क काम मिलेगा, या टेन्योर ट्रैक ओपनिंग, या समयकाल कितना रहेगा। ओपनिंग अब्रोड, जो बाहर जाने का ऑप्शन रहता है ना, अब्रोड विदेश जाने का, आर आल्सो नैरोइंग, वो भी कम हो रहे हैं। इमिग्रेशन रेजीम, इमिग्रेशन जो यहाँ से वहां जाने के लिए, एमिग्रेंट होता है यहाँ से वहां जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, और इमी होता है आने के लिए। तो इमिग्रेशन वो दूसरे देशों के जो प्रशासन है इन द वेस्ट कंट्री में, जो उनके देश में जो जाते हैं, वेस्ट हैव बिकम टाइटर, वो इमिग्रेशन रूल टाइटर हो गए हैं, मतलब उन इमिग्रेशन उन कंट्री के लिए यूज हुआ है, यहाँ से इमिग्रेशन होगा, वहां से इमिग्रेशन होगा, टाइटर हो गए हैं उन्होंने आदमी को। वाइल कंपटीशन फॉर लिमिटेड फैकल्टी, कंपटीशन भी चला हुआ है, जो पीएचडी के बाद फैकल्टी बनते हैं वहां पे पढ़ाने वाले बनते हैं। पोस्ट हैज इंटेंसिफाइड, हो गया कंपटीशन ज्यादा। फॉर इंडियन साइंटिस्ट, जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, दस द डोमेस्टिक रिसर्च इकोसिस्टम, यहाँ घरेलू जो रिसर्च इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया है, इंक्रीजिंगली एरिना, इंक्रीजिंगली बढ़ते हुए, एरिना मतलब जो होता है बैटलफील्ड, मतलब ये एरिया बन गया है, इन विच देयर करियर्स विल अनफोल्ड, इनमें क्या है ऐसा एरिना बन गया है, ऐसा डोमेस्टिक रिसर्च का ऐसा बन गया है जिनमें उनके करियर अनफोल्ड होंगे, खुलेंगे। डिलेज, देर हो रही है इन डिसबर्सिंग फेलोशिप, छात्रवृत्ति देने में। एंड ग्रांट्स जो होता है पैसा बिना लोन के वापस नहीं करना होता, कैन डिरेल इंटायर करियर, वो डिरेल कर सकते हैं, उनके करियर को खत्म कर सकते हैं। इंडिया कैन नो लॉन्गर अफोर्ड, कैन नो लॉन्गर, इंडिया नहीं कर सकता है, नो लॉन्गर अब ज्यादा, अफोर्ड होता है कि आप बोलते हैं ना कि भाई ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, काफी महंगा है, आप मतलब उसकी हद से बाहर है, इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता अभी ये। टू ट्रीट सच ब्रेकडाउन, ऐसे ब्रेकडाउन बीच में डाउनफॉल आ रहे हैं। एज टीथिंग ट्रबल, ये मतलब ये चबाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, टीथिंग जैसे दांत के होते हैं वैसे ही, मतलब ये चबाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। द कंट्री एस्पायर्स टू एक्सपेंड इट्स ग्लोबल साइंटिफिक स्टैंडिंग, कंट्री एस्पायर मतलब आकांक्षा करता है कि भाई एक्सपेंड करेगा, बढ़ाएगा जो ग्लोबल विश्व स्तर पर साइंटिफिक स्टैंडिंग, साइंटिफिक लेवल में अपनी पोजीशन स्टैंडिंग। टू कन्वर्ट रिसर्च इनटू इनोवेशन, जो रिसर्च है उनको खोज में बदलना, कन्वर्ट होता बदलना। एंड टू ट्रेन ए जनरेशन, और ट्रेन करना जनरेशन को, जनरेशन एक पीढ़ी मतलब ऑफ साइंटिस्ट जो एड्रेस प्रेसिंग चैलेंज, जो हार्डकोर चैलेंज हैं जो अभी सामने है, बिल्कुल जिनको इमीडिएट एक्सटिंग्विश करने की जरूरत है, चैलेंजेस, बाधाएं इन हेल्थ में, एनर्जी में, एंड एग्रीकल्चर में, एंड क्लाइमेट रिजिलियंस में, ऐसे ऐसे सेक्टर में काम करना चाहते हैं।
दीज एम्बिशन, जो ये आकांक्षाएं हैं, आर इनकम्पेटेबल। इनकम्पेटेबल होता है उससे मैच नहीं करना। मान लो दो आदमी को बोलते हैं ना इनकम्पेटेबल है इनका रिलेशनशिप, सो ये मैच नहीं करते विद ए फंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन। किसके साथ? फंडिंग, जो पैसे से रिलेटेड प्रशासन, दैट फाल्टर्स, जो डगमगा रहा, फाल्टर्स मतलब डगमगा रहा है एट बेसिक एजुकेशन, बिल्कुल आधारभूत एजुकेशन क्रियान्वयन में। द स्विच टू द ट्रेजरी, जो स्विच करना है, ट्रेजरी मतलब खजाना, सिंगल अकाउंट सिस्टम, एक मान लो खाते का सिंगल अकाउंट सिस्टम में से बना दें। द स्टेटेड रीजन, जो बयान दिया गया जो कारण फॉर द बायोकेयर डिले, तो बायोकेयर कहने की भाई ट्रेजरी क्या है, क्या जो खजाने का सिर्फ एक सिंगल अकाउंट सिस्टम हो गया है। तो इससे क्या होता है, बायोकेयर ने बताया कि हमारा डिले हो रहा है। मे स्ट्रेंथन, ये मे मतलब शायद हो सकता है मजबूत करे ट्रांसपेरेंसी इन द लॉन्ग रन, पारदर्शिता लाए कि लंबे टाइम चलते हुए अगर ये सिंगल ट्रेजरी अकाउंट वाला सिस्टम आ जाएगा। बट देयर आर सेवरल रीजंस फॉर अर्जेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी राइट नाउ, तो जो अर्जेंट मतलब बिल्कुल तुरंत प्रशासन की मैच्योरिटी के लिए चाहिए। फॉरमोस्ट, सबसे ज्यादा, साइंस इज टाइम सेंसिटिव। साइंस क्या टाइम सेंसिटिव है। एक्सपेरिमेंट मस्ट बिगिन व्हेन फैसिलिटीज, कोलैबोरेशन एंड सीजनल और बायोलॉजिकल कंडीशन अलाइन। तो उन्होंने कहा कि फॉरमोस्ट, इससे ज्यादा, साइंस इज टाइम सेंसिटिव, बहुत टाइम की रिक्वायरमेंट है। एक्सपेरिमेंट मस्ट बिगिन, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ना, खोज हो रही है, वो स्टार्ट होने चाहिए व्हेन फैसिलिटीज, जो भी सुविधाएं हैं, कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन साथ में काम करना, सीजनल, जो कोई पर्टिकुलर सीजन में, या बायोलॉजिकल कंडीशन अलाइन, उसके साथ अलाइन होने चाहिए। डिले ब्रेक दिस साइकिल्स इरिवर्सिबली, जो बार बार डिले हो रहा है ना, ये तोड़ देगा, ये साइकिल चला हुआ ना जो बस काम करने का, इरिवर्सिबली, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। सेकेंड, व्हेन स्कीम्स दैट आर प्रोग्रेसिव ऑन पेपर फेल टू रीच बेनिफिशरी। दूसरी बात यह है कि जब ये स्कीम है ना, जो प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते क्रम में पेपर पे फेल है बेनिफिशरी तो पहुंचने के लिए, द रिजल्टिंग क्रेडिबिलिटी, तो रिजल्ट क्या है, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, डेफिसिट विल मेक इट हार्डर टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक टैलेंट, बहुत ही मुश्किल बना देगा अट्रैक्ट करने के लिए डोमेस्टिक टैलेंट एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप, इंटरनेशनल लेवल पे पार्टनरशिप को। थर्ड, इक्विटी डिमांड्स, इक्विटी होता है मतलब एक होता है इक्वेलिटी, सबको बराबर बराबर मिले, बट इक्वेलिटी मतलब जो कमजोर है उसको ज्यादा मिले और जो इक्विप है उसको थोड़ा कम मिले, तो इक्विटी बोलते हैं उसको। थर्ड, इक्विटी डिमांड कंसिस्टेंसी, तो डिमांड करते हैं बार बार कंसिस्टेंसी, इसमें लगातार बने रहना चाहिए जब बराबर आएंगे सभी। वुमेन साइंटिस्ट जो है अर्लियर करियर फेलोज, जो फेलोज मतलब जो होता है साथी का, जो मतलब फेलोज होते हैं, रिसर्च फेलो बोलते हैं उनको, साइंटिस्ट जो अर्ली करियर फेलोज एंड दिस फ्रॉम अंडर रिप्रेजेंटेड बैकग्राउंड, जहाँ पे कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है आदमी को, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, बैकग्राउंड है उनका, ऑलरेडी कंटेंट विद दिस सिस्टमेटिक बैरियर, वो सिस्टमेटिक बैरियर से फाइट कर रही हैं पहले से, उनके साथ बहुत दिक्कतें हैं। इराटिक एक्सेस, इराटिक होता है बिल्कुल मनमोजी टाइप में, एक्सेस पहुंच टू दी फंड्स, फंड पैसे से अफेक्ट प्रभाव डालता है, देम डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब आदमी से ज्यादा औरतों पे ज्यादा प्रभाव डालता है, प्रोपोर्शन में नहीं है। स्कीम्स डिजाइन मस्ट इनकॉर्पोरेट रादर देन एक्सटर्नलाइज इन्फोर्समेंट, जो स्कीम है उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, औरतों को सम्मिलित करना चाहिए, रादर देन, ना कि एक्सटर्नलाइज या इनको अलग कर दें एनफोर्समेंट, इनके लिए अलग से एक्सटर्नलाइज इन्फोर्समेंट करें, कोई अलग स्कीम लेकर आए उसी स्कीम में इंक्लूड कर दें। ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, जो पारदर्शिता है मतलब सिस्टम ठीक काम कर रहा है नहीं है कर रहा है, शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इंप्लीमेंटेड होना चाहिए विद कंटीजेंसी, जो आपदाएं आती हैं, सो दैट बेनिफिशियरी डू नॉट बिकम कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल होता है साथ में डैमेज ना हो इन ब्यूरोक्रेटिक ट्रांजिशन, तो ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही ट्रांजिशन मतलब क्या, ऊपर से जो अफसर चेंज होता है तो उनका साथ नहीं है कि भाई कोलेटरल उसके साथ में इन डैमेज को भेजो है बेनिफिशियरी को, तो इनको क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि ऑफिसर चेंज हुआ और उनको ऐसे नहीं मिला, कुछ फंड नहीं मिला। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी मस्ट बी टाइटेंड, उसको भाई आप कोई पर्टिकुलर आदमी को जिम्मेवार करना चाहिए एट द लेवल ऑफ मिनिस्ट्री लेवल पे, एंड प्रोग्राम मैनेजर या प्रोग्राम को जो मैनेज कर रहे हैं उनके लेवल पे जिम्मेवारी ठहराओ। पॉलिसी मेकर्स, जो नीति बनाने वाले हैं, मस्ट रिकग्नाइज करना चाहिए दैट ए डिले इन द अकाउंटिंग प्रोसीजर, जो जिम्मेवारी ठहराने वाले प्रोसेस में लेट होता है तो फॉर देम इंटरप्शन बाधा ऑफ लाइवलीहुड, तो आदमियों की तो जो लाइवलीहुड है, गुजारे का साधन है, वो कम हो जाएगा। करियर्स फॉर रिसर्च, या उनके जो आगे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं रिसर्चर्स के लिए वो खत्म हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ रिसर्चर के बारे में बात है, बायो केयर के जो रिसर्च फंड के लिए कम डिले हो रहा है, उन्होंने बोला कि हमारा एक अकाउंट वाला सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी इसलिए ये हो रहा है। तो यहाँ पे कई बात की गई, 3 पॉइंट बात किए गए, औरतों को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसके लिए साथ में सम्मिलित करने वाली ही पॉलिसी लेके आनी चाहिए ताकि अलग से एक्सटीरियर कोई पॉलिसी जरूरत ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर करना, बिल्कुल आराम से हर एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन करके बताया। थैंक यू वेरी मच, बाय।